तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मेरा नाम मुख्तार हाशमी है। जैसा कि आप सभी मुझे प्रॉपर्टी वाले बाबू के नाम से जानते हैं, आज हम आपसे बेहद ज़रूरी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और वो है लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदने वाले बाबा के बुलडोजर से कैसे बचें। आजकल आए दिन हम लोग न्यूज़ और अखबार में देखते रहते हैं कि जगह जगह पर अनियोजित कॉलोनियों में बुलडोजर चल रहा है या अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं। अगर आप अनप्लान्ड या अनियोजित कॉलोनी में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। उसको कभी न कभी प्रशासन के द्वारा गिराया जा सकता है, ध्वस्त किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जानकारी के अभाव में इधर उधर या अनप्लान्ड सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीद लेता है। प्रॉपर्टी मतलब प्लॉट खरीद लेता है या फ्लैट खरीद लेता है या फिर मकान खरीद लेता है, परंतु कुछ टाइम बाद जब प्रशासन अपनी गहरी नींद से जगता है, वो शुरुआत में नहीं जगता है, कुछ दिनों बाद जगता है और फिर अचानक से वो जो प्रॉपर्टियों को जो है ध्वस्त कर देता है, अनियोजित घोषित कर देता है। तो जो आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा रहता है वो फंस जाता है। और उन सब से बचने के लिए मैं आज आपको 5 उपाय बताने वाला हूँ। अगर आप इन 5 उपाय पे ध्यान देंगे तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अनियोजित कॉलोनी में प्लाट, मकान या फ्लैट लेने से बच सकते हैं। आइए एक एक करके जो है उसको समझेंगे। पहले मैं 5 बता देता हूँ क्या, उसके बाद उसको आराम से जो है पूरा समझेंगे। तो जो 5 बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, वो ये है कि आप सही अथवा अप्रूव प्रॉपर्टी में जो है प्रॉपर्टी खरीदें। दूसरा है भरोसेमंद बिल्डर का जो है चुनाव करें। तीसरा है सही लोकेशन का चुनाव करें। चौथा है एलडीए के मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी खरीदें। और 5वां है सही प्रॉपर्टी एडवाइज़र या ब्रोकर या फिर दलाल से संपर्क करके आप प्रॉपर्टी खरीदें। अब आइए हम एक एक करके उसको समझते हैं। आप ये चीज़ें समझे रहेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। आप जो है अनियोजित कॉलोनी अथवा जो है अवैध कॉलोनी में जो है प्रॉपर्टी नहीं लेंगे अगर ये जानते रहेंगे तो। आइए हम आपको एक एक करके जो है बताते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि सही या अप्रूव सोसाइटी में या कॉलोनी में मकान या वो खरीदना है, इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। अब हम समझते हैं लखनऊ शहर में मुख्यतः जो है 4 अथॉरिटी काम करती हैं। जो अप्रूवल अथॉरिटी हैं उनमें अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई इसमें जो है इफ बट वाली बात नहीं। वो चारों ही कम्पिटेंट अथॉरिटी, वहाँ से अगर अप्रूवल है तो आप वहाँ ले सकते हैं। अब हम उसको समझते हैं वो चारों कौन सी हैं। सबसे पहला आता है वो है एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आप इससे अप्रूव्ड जो है प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप एक नियोजित कॉलोनी में, प्लांट कॉलोनी में प्लॉट फ्लैट या मकान खरीद रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा जो है कम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो आवास विकास परिषद है। अगर यहाँ से भी अगर अप्रूव प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, वो भी अप्रूवल अथॉरिटी है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से वहाँ पे ले सकते हैं। तीसरा, लखनऊ में जो कानपुर रोड है वहाँ पे लीडा काम करता है, जिसका नाम होता है लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाल ही में इसका नाम चेंज हुआ है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे किसी दिन और चौथा है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या फिर ज़िला पंचायत। यहाँ से अगर अप्रूव प्रॉपर्टी है तो यहाँ की भी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बशर्ते जो है ये सारी अप्रूवल अथॉरिटी वाली हो। ऐसा ना हो कि कोई आपको ये बता रहा हो कि हमारा यहाँ नक्शा गया है, यहाँ सबमिट हुआ है, हम उसके मानक पे काम करें। ये सब बातें होती हैं, पेपर बोलता है। अगर आप इन चारों अथॉरिटी में से किसी भी अप्रूव जो है टाउनशिप सोसाइटी अथवा जो है कॉलोनी में मकान ले रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं या फिर अपार्टमेंट ले रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं और भविष्य में आपके ऊपर बुलडोजर जैसी कोई कार्यवाही नहीं होगी। आप आराम से वहाँ पे अपने पैसे का जो है सुख भोग पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम दूसरी पे आते हैं कि भरोसेमंद बिल्डर का चुनाव करना। तो भरोसेमंद बिल्डर का चुनाव करने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। सबसे ज़रूरी है कि भरोसेमंद बिल्डर का चुनाव करते समय ज़रूरी बात ये होती है, बिल्डर जो है पहली बार प्रॉपर्टी जो है बना रहा है या इससे पहले वो पहले कभी डेवलप कर चुका है। अगर वो पहले जो है बना के बेच चुका है तो जो उसके पुराने सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे लोगों का अनुभव बिल्डर के साथ कैसा रहा है कि उसने जो चीज़ जो है बोला था वो कंप्लीट किया है या नहीं किया है। और भी ऐसे फैक्टर होते हैं कि उसने पहले ऐसे जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हुए हैं। और दूसरा होता है कि अगर आप कोई किसी नए बिल्डर से खरीद रहे हैं तो नए बिल्डर में आपको ध्यान देना होता है कि उसके पास प्रॉपर्टी के पेपर कितने मजबूत हैं, अप्रूवल कहाँ से है और उसकी नीयत कैसी है, उसका इंटेंशन क्या है, इंटेंट क्या है, वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता। ये आप जब प्रॉपर्टी देखेंगे, विजिट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने ब्रोकर से या दलाल से या फिर प्रॉपर्टी एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, वो आपको जो है ज़्यादा अच्छी सलाह दे देगा।
अब ये तो हो गई किताबी बातें जो हमने आपको बताई। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि बहुत बार जो बहुत नामी गिरामी रिनाउंड बिल्डर हैं, पुराने ज़माने से काम करते आ रहे हैं, उसमें भी बहुत से ऐसे होते हैं कि जो आपने पैसा दिया और वो डिले करते जाते हैं या फिर वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। ऐसे भी लखनऊ में बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, मैं नाम लेने के लिए बहुत लोगों का ले सकता हूँ, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी बिल्डर का नाम लूँ वीडियो में। अगर आप हमसे समझना चाहेंगे तो फ़ोन करेंगे तो मैं आपको उस पर समझा दूँगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है लखनऊ मार्केट में कि बिल्डर कोई पहली बार आया लखनऊ में, बहुत नया नया है और वो बहुत सी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से करके दे रहा है, टाइमली पोजीशन दे रहा है, टाइमली डेवलप कर रहा है, तो इस तरीके की भी चीज़ें आती हैं। इसका एक एग्जांपल जो अच्छा काम करता है उसका एग्जांपल देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। अगर आप सुशांत गोल्ड सिटी में देखेंगे तो एक पारदोष डेवलपर्स हैं जिनका ओकास रेजिडेंसी फ्लैट्स हैं और ओकास इनक्लेव करके उन्होंने प्लॉट का डेवलपमेंट किया है। ये बिल्डर काफ़ी अच्छा है जो कि नया नया लखनऊ में आया था और सारी चीज़ें डेवलप करके तब सेल करना शुरू करता है और टाइमली जो है पोजीशन देता है। तो हर तरीके के एग्जांपल हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इन सारी बातों के बाद भी एक चीज़ आती है कि बिल्डर जो आपको कमिट कर रहा है उसका जो है उसके पास पेपर कितने मजबूत हैं, पेपर के साथ साथ उसकी इंटेंशन क्या है, नीयत कैसी है, ये चीज़ पे आपको ध्यान देना होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है जो हम प्रॉपर्टी में हमें ध्यान देना होता है कि सही लोकेशन का चुनाव करना। अब इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रॉपर्टी लेते समय हमको लोकेशन का बहुत ध्यान देना चाहिए। लोकेशन पे ही जो है प्रॉपर्टी के रेट जो है निर्भर करते हैं। मेन लोकेशन का ही पैसा होता है। प्रॉपर्टी के लोकेशन के हिसाब से ही प्रॉपर्टी के दाम घटते हैं, दाम बढ़ते हैं। और लखनऊ में जो है जो प्रॉपर्टी अधिकतर लोग खरीदने वाले होते हैं वो बाहर गांव से होते हैं। बाहर मतलब जैसे लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो या तो वो पूर्वांचल का आदमी होगा या फिर जो है कानपुर, उरई और झांसी इस साइड का आदमी होगा, बाहर की होगा। लखनऊ में लखनऊ के लोग बहुत कम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ऐसा प्रायः देखने में आता है। अधिकतर जो खरीदने बायर्स होते हैं वो बाहर के होते हैं। तो इसमें एक चीज़ हमेशा आदमी गलती करता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप बलिया के रहने वाले हैं या फिर जो है गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो ये चीज़ बहुत बार ध्यान देने वाली होती है कि आदमी सीतापुर रोड या फिर जो है कानपुर रोड पे जाके प्रॉपर्टी ना ले ले। आपको बहुत लोग समझा कि इधर उधर बेच सकते हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ वो बहुत ही उल्टा कॉम्बिनेशन है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप रहना शुरू करोगे तब आपको जो है ये दिक्कत आएगी। क्योंकि मैं पिछले 20 साल से लखनऊ में रह रहा हूँ, मैं अपना आपको एग्जांपल बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं खुद सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का। मैं यहाँ पे पढ़ने आया था, मेरे भैया पहले से यहाँ पे रहते थे और हम लखनऊ यूनिवर्सिटी सीतापुर रोड पे जो कैंपस है जानकीपुरम में, इंजीनियरिंग कॉलेज के जस्ट पीछे लखनऊ यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है। वहाँ पे हम रहते थे तो उसी के पास हमने जो है रेंट पे प्रॉपर्टी वगैरह मकान वगैरह लिया था, वहीं पे रहते थे। तो रहते रहते ऐसे हुआ कि एक लोग को जो है सीतापुर रोड पे एक लोग का प्लाट था, वो अपना सेल कर रहे थे, रीसेल का प्लॉट था। उस समय उनको पैसे की ज़रूरत थी तो हमने वहाँ पे ख़रीद लिया। खरीदने के बाद फिर वहाँ मकान बनाने के लिए पिताजी बोले थे, तो मैंने उनको मना किया कि ये यहाँ पे प्लॉट अभी मकान ना बनाया जाए, क्योंकि हमें 3 साल ही ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद तो हम कहीं और रहेंगे या फिर जो है यहाँ पे मकान बनाना ठीक नहीं है। फिर ये ऐसे ही रहता रहा, हम लोग किराए पे ही रहते रहे। फिर कुछ दिन बाद जो है ये हुआ कि एक लोग जो है उनको प्रॉपर्टी चाहिए थी, उन्होंने हमसे पूछा तो जो है पिताजी से बात हुई, उन्होंने जो है उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पे हमारे साथ 2 गलतियाँ हुई। एक तो हमने गलत लोकेशन पे जाके प्रॉपर्टी खरीद लिया, दूसरा ये हुआ कि हमने जो है बिना ज़रूरत के उसको बेच दिया। जब हमें पैसों की ज़रूरत नहीं थी तो हमने जो है प्रॉपर्टी को बेच दिया और बिना ज़रूरत के हमने वहाँ प्रॉपर्टी खरीद लिया। जैसे मान लीजिए हमने खरीद भी लिया था तो उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं थी कि वो प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ते रहते हैं। जो हमने बेच दिया वो एक तरीके की गलती थी, क्योंकि उस टाइम पे हम उस प्रॉपर्टी का पैसा खाली करके कहीं और नहीं लगाने वाले थे। वो पैसा हमने बेचा और वो पैसा इधर उधर का उधर हो गया। तो ये 2 गलतियाँ थी। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी वो अपने रोड पे या फिर अपने उस पर खरीदी। जैसा कि हमने विभूति खंड में उसके बाद अपना एक फ्लैट लिया, उससे पहले हमने कुर्सी रोड के पास अपना एक मकान लिया, वो थोड़ा सीतापुर रोड से थोड़ा कम होता, ये कि हो गया। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली एक जो है सुल्तानपुर रोड पे SCL के पास एक और प्रॉपर्टी ली है। तो उन गलतियों से सीखते सीखते हमने
अपनी गलतियों को सुधार लिया, अब अपनी रोड पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं जहाँ पे जो है वो रहता है। तो इस बात का व्यक्ति को बहुत ध्यान देना चाहिए कि कोशिश करके अपने ही रोड पे प्रॉपर्टी खरीदे। जानकारी ये ऐसे आज आपको नहीं मिलेगी। इसमें बहुत बार क्या होता है, जैसे जहाँ पे जो ब्रोकर काम करता रहता है, जो एडवाइज़र काम करता रहता है, या फिर जो भी कंपनी से आप ले रहे होते हैं, वो आपको ये समझा देता है कि लखनऊ में चारों तरफ आउटर रिंग रोड है, ये है वो है, वहाँ से आप आ जाएंगे, वो हो जाएंगे। बट जैसे आप दूर प्रॉपर्टी ले लेंगे अपने रोड से दूर, तो पहले आप लखनऊ में एंटर करेंगे, उसके बाद फिर उस प्रॉपर्टी पे जाएंगे, तो उसमें आपको 1 आध घंटा 1.5 घंटे का समय और लगेगा। अगर आप अपने ही रोड पे प्रॉपर्टी लिए रहेंगे तो आप पहले ही उतर जाएँ। अगर बस वगैरह से ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले उतर जाएँ, या फिर अपनी गाड़ी है तो आपको बहुत अच्छा है। आजकल लगभग सारे लोगों का जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनके पास गाड़ी तो रहती है। या फिर आप चारबाग से भी आ रहे हैं, या फिर आप जैसे मान लीजिए बलिया गोरखपुर के हैं तो आप गोमती नगर और भी स्टेशन है, वहाँ उतर के अपने प्रॉपर्टी पर जा सकते हैं। या फिर आपके रिश्तेदार नातेदार जो भी आएँगे उसी रोड से आएँगे, तो एक आपके लोग भी वहाँ पे मिलेंगे, आपके रोड के रहने वाले, तो इसका विशेष ध्यान दें। अब जो है हम लोग चौथी बात करते हैं, एलडीए के द्वारा मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। ये एक बहुत अहम बात है, बहुत ही कम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, कम जानकारी का अभाव होता है, इस वजह से आदमी उस तरीके करता है। अगर लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी को देखें, उसके बाद एलडीए का जो मास्टर प्लान होता है उसको ध्यान में रखें। मास्टर प्लान क्या होता है कि शहर में जो है विकास करने का एलडीए को जो है वो होता है कि वो मास्टर प्लान बनाए, नियोजित तरीके से, इन्फॉर्म तरीके से जो है एक मास्टर प्लान बने, उसी तरीके से डेवलपमेंट हो। तो हमेशा जो है एलडीए 10 साल आगे का प्लान बना के रखता है, उसके मैप वगैरह सारी चीज़ें वो तैयार रखता है, कौन सी कॉलोनी कहाँ पे आ रही है, कौन सा डेवलपमेंट कहाँ पे आ रहा है, कौन सा सरकारी जो है विकास किधर होना है, वो सारी चीज़ें उसमें, कहाँ पे आईटी सिटी आनी है, कहाँ पे वेलनेस सिटी आनी है, कहाँ पे और चीज़ें आनी है, कहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है, वो सारा चीज़ उसमें मास्टर प्लान में रहता है। और कहाँ की ज़मीनें आर जोन में होंगी, कहाँ की आर जोन मतलब रेजिडेंशियल जोन में रहेंगी, कहाँ की ज़मीनें कॉमर्शियल जोन में रहेगी, वो सारा चीज़ मास्टर प्लान में रहता है। कहाँ कौन सी रोड जाएगी ये भी चीज़ रहता है। अगर आदमी जब प्रॉपर्टी लेने से पहले इसको ध्यान में रखेगा तो सबसे पहले तो अगर मान लीजिए आप नियोजित कॉलोनी में ले रहे हैं तो उनके पास नक्शा रहता है, उसमें वो सब दर्शाया रहता है। अगर आप अनियोजित या फिर अनप्लान कॉलोनी में ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। कि आपने मास्टर प्लान देखा, अच्छा यहाँ तो कॉमर्शियल वो है, या फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ आनी है, तो वहाँ पे आप बच जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये इसमें मदद करता है कि जैसे प्लांट में जब डेवलपमेंट होना, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं और वहाँ भी डेवलप नहीं, बट वहाँ एलडीए के मास्टर प्लान में पहले से चीज़ें कि यहाँ आईटी सिटी आनी है, यहाँ पे वेलनेस सिटी आनी है, यहाँ पे कॉमर्शियल आना है, यहाँ पे दवाओं की वो आनी है, या फिर यहाँ पे बड़ा पार्क आने वाला है, तो उससे आपके जब आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या फिर लेते हैं तो वहाँ पे जब डेवलपमेंट होता है तो अचानक से जो है आपके प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि आपको एक समझदार ब्रोकर या फिर कंसल्टेंट या फिर जो है जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वही आप बता पाएगा। जो काफ़ी ज़्यादा समझदार होगा, नया आदमी बिल्कुल नहीं बता पाएगा। सही प्रॉपर्टी एडवाइज़र का चुनाव करना, या फिर ब्रोकर का चुनाव करना, या फिर जो है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का चुनाव करना, या फिर प्रॉपर्टी दलाल का चुनाव करना। अब जैसे हमने चारों चीज़ें जो आपको बताई, अगर आप किसी सही व्यक्ति के पास पहुँच जाएंगे तो वो जो है आपको सही जानकारी देगा। अब इसमें पहली बात ये समझने वाली है, बिल्डर, ब्रोकर अथवा दलाल आपसे यही कहेगा कि हम अथॉरिटी के मानक के हिसाब से प्रॉपर्टी जो है बेच रहे हैं, या फिर उस हिसाब से हम डेवलप कर रहे हैं और हमने इसका नक्शा सबमिट किया हुआ है, हमारा बहुत जल्दी अप्रूवल आने वाला है, अभी आपको कम रेट पे दे रहे हैं और अप्रूवल आ जाने के बाद रेट बढ़ जाएगा। ये सब देखिए बेचने की टैक्टिक्स होती हैं और सारे लोग जो है वो बोलते हैं, कई बार हम भी बोलते हैं। बट ऐसी स्थिति में आपको स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करना है, या फिर आपका जो प्रॉपर्टी सलाहकार है, ब्रोकर है या फिर दलाल है, उसको जो है उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर कोई चलता फिरता आदमी है आपका सलाहकार, तो वो आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर आप कहीं ऐसे रिपुटेटेड आदमी से ले रहे हैं तो वो आपको सारी चीज़ें बताएगा। इन सारी चीज़ों का कहाँ पे कौन सी कॉलोनी आ रही है, कहाँ पे नियोजित विकास हो रहा है, कहाँ पे अनियोजित विकास हो रहा है, कहाँ प्लान विकास हो रहा है, कहाँ अनप्लान विकास हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम रहती है। हम काफ़ी टाइम से आप लोगों के सामने आते हैं। हम एक रेरा रजिस्टर्ड जो है ब्रोकर हैं, कंसल्टेंट हैं, दलाल हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट हम आपको हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के आपके हिसाब से प्रॉपर्टी बताते हैं। अगर आपको फ्लैट चाहिए तो फ्लैट की बारे में बताएंगे, अगर आपको प्लाट चाहिए तो प्लाट के बारे में बताएंगे, अगर आपको मकान चाहिए, विला चाहिए तो उसके बारे में बताएंगे। आपकी रिक्वायरमेंट को, आपकी बजट को, आपकी लोकेशन को समझते हुए हम आपको गाइड करते हैं।
अगर आप इन सब जो पांचों बातें मैंने बताई, उन सारी बातों को ध्यान में रखें अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं। फंसने के चांसेस आप जो है ज़ीरो कर लेंगे और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके और एक अच्छी प्रॉपर्टी आप पा सकते हैं। अब इतना ढेर सारा मैंने बता दिया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर करें, लाइक करें और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।